करूंगी जो तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ हैं। अक्षय मराठे, राहत मिल गई है, बिग बूस्ट अप फॉर द पार्टी एंड फॉर द दिल्ली गवर्नमेंट टू, लेकिन मैं समझना यह चाहूंगी कि अभी तो 1 से 1.5 घंटा भी देखना होगा, क्योंकि ईडी अभी रुकी नहीं है, अभी कानूनी दांवपेच अभी भी बाकी है और बीजेपी भी कह रही है कि आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि पहले भी जमानत नहीं मिले, यानी गड़बड़ी तो हुई थी? जो आम आदमी पार्टी को एक बोलिए मेरी आवाज आ रही है? पहुंच रही है आपकी आवाज? जी। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को एक झूठे केस में फंसाकर एक महज 10 साल पुरानी पार्टी को खत्म करने की जो भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रची थी, आज उसके ऊपर न्यायपालिका से करारा जवाब मिला है। कुछ दिन पहले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने झटका दिया, आज न्याय व्यवस्था ने भारतीय जनता पार्टी को और एक झटका दिया है। उनका ये जो पूरा षड्यंत्र था, सारे विपक्षियों को जेल में डालो, झूठे केस में जेल में डालो और पीएमएलए कानून में जेल में डालो, जिसमें बेल मिलना लगभग नामुमकिन होता है। नामुमकिन क्यों था? आपके सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जी ने समझाया कि बेल मिलने का केवल एक ही मायना है, जज कन्विंस होना चाहिए कि आरोपी के चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसको सिद्ध करने के कोई सबूत सामने पेश नहीं हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिलने का मतलब उनकी बेगुनाही का इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। ये कोई मामूली बेल नहीं है, ये पीएमएलए कानून की बेल है। आपके सारे दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि ईडी और पीएमएलए कानून के तहत अगर किसी को बेल मिलता है तो इसका मतलब उनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ और नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रायल तक तो बात पहुंची ही नहीं है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हम जो चीज पहले दिन से कह रहे थे, इस केस में इतने सारे छापे पड़े, 500 के करीब छापे पड़े, एक चवन्नी भर की रिकवरी नहीं हुई, एक भी आरोप सिद्ध करने के लिए एक भी इनके पास एविडेंस ये पेश नहीं कर पाए। हम लगातार कहते आए कि बिना एविडेंस के 3 बार चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री को चुनाव से ठीक पहले जेल में डाल देना ये लोकतंत्र की हत्या है, और ये हत्या हुई थी, इस बात का आज सबूत सामने आया है क्योंकि उनको बेल मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का देश को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने देश के एक बहुत बड़े नेता को, चुने हुए नेता को यही तो बीजेपी कह रही है कि अभी सिर्फ बेल मिली है, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, सशर्त उन्हें जमानत ये दी गई है, जब जब उन्हें कोर्ट बुलाया जाएगा उन्हें जाना पड़ेगा। पूजा जी पूरी न्याय व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं, जब जब कोर्ट बुलाएगा हम जाएंगे। लेकिन मैं आपकी दर्शकों को एक बात और बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले चुनावी एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूछा गया कि केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत ना होने के बाद भी आपने उनको गिरफ्तार क्यों किया, तो उन्होंने बताया क्या कहा, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी अनुभवी चोर है, इसीलिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। क्या ऐसी देश में न्याय व्यवस्था चल सकती है जिसमें प्रधानमंत्री खुद खुले मंच पे कह रहे हैं कि हमारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फिर भी हम इनको जेल में डाल देंगे? ये लोग ऐसे लोग हैं जो खुलेआम भ्रष्टाचारियों को गले लगा लगा के देश भर में ठीक है, आपके सवाल का रिएक्शन ले लेती हूँ। शुभेंदु जी बोलिए। अपनी बातों को घुमाना है, कहीं भी ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि इनके अगेंस्ट में कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा चोर बड़ा सातिर है। इस सातिर चोर को, अनुभवी चोर को, सातिर मतलब अनुभवी, एक्सपीरियंस होल्डर, आप बातों को मत घुमाओ। अभी बेल मिली है, अभी आपके मनीष सिसोदिया जी को बेल नहीं मिली साल भर से, तो इसको ये मान लिया जाए कि वो चोर है, उन्होंने घोटाला किया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं अक्षय मराठी? मेरा साफ साफ मानना है कि किसी को बेल मिलना या बेल ना मिलना एक न्यायिक प्रक्रिया का पार्ट है। यदि उनको कोर्ट ने कल ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, इनको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो आप बताइए यहां पर उनको पहले पैरोल भी दिया गया है,
चुनाव के लिए बाहर भी आए थे। हम्म। आप अभी कह रहे हैं कि मोदी जी से जब पूछा गया कि इनके अगेंस्ट में कोई केस नहीं मिले